Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will discuss about surds. What is surds? Surds is kind of rational number. We can call a rational number a surd, मतलब हम एक rational number को एक surd बोल सकते हैं। अब नीचे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से और आराम से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब डिस्कस मैं कर रही हूँ और वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होगा। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पाए बच्चे तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। ये प्रॉपर्टीज़ हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी ऐड अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर, जब हम एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं सो व्हाट वी गेट इर्रेशनल नंबर। हमें क्या मिलता है? एक इर्रेशनल नंबर मिलता है। अब देखिए जैसे कि एक 2 और प्लस में लिया √3। 2 एक है रैशनल नंबर और √3 है इर्रेशनल नंबर। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 + √3। ध्यान दीजिए 2 एक रैशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है। इफ़ वी ऐड अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर देन वी गेट इन इर्रेशनल नंबर। 2 + √3, हम इनको प्लस करके √5 नहीं लिख सकते, ना हम इनको प्लस करके 5 लिख सकते क्योंकि ये दोनों क्या हैं? एक अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए ये दोनों प्लस नहीं होंगी। और आप हमेशा ध्यान रखिए ये चीज़। इनके अलावा कोई और भी नंबर होता, जब हम एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करते तो वो एज इट इज़ आ जाता, वो कभी प्लस नहीं होगा। अगला है इर्रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इर्रेशनल। जब दो इर्रेशनल नंबर ऐड होते हैं तो वो आंसर में भी क्या देते हैं? इर्रेशनल नंबर ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 + √3, एज यू कैन सी दे आर अनलाइक टर्म्स, दे आर नॉट लाइक टर्म्स। देखिए √2 एंड √3 ये लाइक टर्म्स कब होती है? जब ये दोनों क्या होती है? √2 होती हैं। ठीक है, सो एक यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी आप देखेंगे, जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये आपका √5 नहीं बनता इनको प्लस करके, ये क्या हो जाता है? क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है तो ये एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है √2 + √2। देखिए ये दोनों सेम नंबर्स हैं, सो येस वी कैन कॉल देम अ लाइक टर्म्स। येस, ये लाइक टर्म्स हैं, बट इनको भी जब आप प्लस करेंगे तो ये अंदर वाले नंबर्स प्लस नहीं करती, ये बाहर वाले नंबर्स प्लस करती हैं। जैसे इसके बाहर है 1, इसके बाहर भी है 1, सो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 एंड √2 एज इट इज़। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे हम करते हैं बच्चे a + a, सो a + a क्या होता है? 2a। हम क्या करते हैं इनको ऐड करके? a + a आपका बन जाता है 2a, जो इसके आगे का नंबर है उन्हीं को ऐड किया है ना, सो एज इट इज़ आप इसको मान लो कि ये क्या है? कोई वेरिएबल है आपका। एग्जाम्पल है 2√5 + 6√5। अब मैंने थोड़ा सा इसमें हटके लिया है एग्जाम्पल, इसके अंदर भी मैंने अंदर दोनों लाइक टर्म्स ही रखी हैं। देखिए आप ये तो समझ गए, जब दोनों अनलाइक टर्म्स होती हैं तो वो एज इट इज़ आ जाती हैं, जब लाइक टर्म्स होती हैं तो उनके बाहर के नंबर्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं। सो ऐसे ही इसके बाहर का नंबर क्या है? 6 और 2, इनको ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा? 8 एंड √5 एज इट इज़। अगर हम ऐड करते 6x + 2x तो वो आपका क्या बन जाता है? 8x। तो एज इट इज़ यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई की है। व्हेन रैशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर इक्वल्स टू इर्रेशनल, जब हम किसी भी रैशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर माइनस करते हैं या फिर इर्रेशनल में से रैशनल माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? इर्रेशनल ही आता है। सो 5 - √3 एज इट इज़। 5 - √3 हम माइनस कर ही नहीं सकते ना हम माइनस कर सकते हैं इनको, ना हम प्लस कर सकते हैं। एक रैशनल और इर्रेशनल ना ही कभी प्लस होगा ना ही कभी माइनस होगा, तो वो एज इट इज़ आ जाता है। सो इसके अंदर अगर मान लो इर्रेशनल पहले होता और रैशनल बाद में होता तब भी इसका आंसर क्या आता? एज इट इज़ ही आ जाता, नो चेंजेस। आगे है जब इर्रेशनल नंबर में से इर्रेशनल माइनस होगा तब भी इर्रेशनल ही आएगा। देखिए जैसे √6 - √3, सेम वही चीज़ है। जैसे ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये प्लस नहीं हो सकती तो ये माइनस भी नहीं हो सकती, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। 5√3 - 2√3, देखिए मैंने यहाँ पे अब ये लाइक टर्म्स लिए हैं। √3 लाइक टर्म्स है तो जो प्रॉपर्टी प्लस में थी, जो आउटसाइडर नंबर है उसे ऐड कर देंगे। सेम ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा? √3 के आगे है 5, √3 के आगे यहाँ पर है 2, 5 - 2 हो गया 3 एंड √3 एज इट इज़। फॉर एग्जाम्पल 5x - 2x देन वी गेट 3x। x में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ 5 - 2 करके हमने लिख दिया। रैशनल मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल
इज इक्वल्स टू इरेशनल। आप रैशनल को जब एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपको क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय √2, सो ये हो जाता है 2√2। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा और बाहर वाला नंबर बाहर वाले से। अगर इसके आगे कुछ भी नहीं था तो मैंने 1 ले लिया, सो 2 1 ज़ा 2 एंड √2 एज इट इज़। ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 6√5, 3 6 ज़ा 18 एंड √5 एज इट इज़। ठीक है, रूट वाला सिर्फ रूट वाले से होगा। इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल। ये केस है जिसमें आपका ये नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है √2 मल्टीप्लाई बाय √3। आपको पता है ये अंदर वाले नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। मैंने इस वाले पार्ट में यही चीज़ आपको समझाई थी कि रूट वाला रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होता है। तो ये अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, √6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब देखिए ये एक नई चीज़ यहाँ पर आ गई, मैंने यहाँ पर लिखा है 2। अब इसको आप एक तरीके से याद भी कर सकते हो ट्रिक मान के कि जब दो सेम नंबर रूट के होंगे और आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वही नंबर आ जाता है और रूट हट जाता है। बाकी जो इसका सिंप्लीफिकेशन है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे है। देखिए √2 मल्टीप्लाई बाय √2, सो ये क्या बन गया आपका, अगर मैं इसको एक ही रूट में ले लूँ तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और अभी मैंने आपको क्या समझाया था, हमारी जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि जब दो सेम नंबर होते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाते हैं। ये तो हुआ इसका एक सिंप्लीफिकेशन। इसका एक और सिंप्लीफिकेशन है, अगर मैं √2 को मल्टीप्लाई करती हूँ और ये वाली प्रॉपर्टी लगाती हूँ तो ये क्या बन जाता है, √4। एंड वी नो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। सो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका 2। आप किसी भी तरीके से करके देखिए, लेकिन ये जो ट्रिक होती है, हम इतना बड़ा सॉल्व करना एग्जाम में, कभी अगर आप चाहते हैं आपका टाइम बचे तो आप सीधा क्या कर सकते हो, जब दो सेम नंबर होते हैं रूट के और आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है और रूट आपका हट जाता है। तो ये बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए जैसे ये है 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3√2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ है, बाहर वाले नंबर बाहर वाले से कर दिया और अंदर वाला नंबर अंदर वाले से। सो ये हो गया 2 3 ज़ा 6 और अंदर वाला भी 3 2 ज़ा 6। ये मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। पहले ये है 5√3 मल्टीप्लाई बाय 6√3, इसकी वैल्यू 90 है। अब इसकी वैल्यू 90 कैसे है, देखिए 5√3 मल्टीप्लाई बाय 6√3, पहले मैंने बाहर वाले नंबर को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आंसर देगा, देखिए 5√3 मल्टीप्लाई बाय 6√3, 5 6 हो गया 30 एंड वी नो √3 इंटू √3 सेम नंबर जैसे अभी ये वाला किया था, इसमें आंसर 2 आया था तो इसका आंसर क्या आएगा 3 एंड 33 क्या हो जाएगा 90। अब आता है इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर। जब हम एक इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर से तब भी हमारा आंसर इरेशनल ही है। जैसे √2 ये एक इरेशनल है एंड 2 से डिवाइड करा तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है। अब जैसे मैंने पीछे समझाया था आपको कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 को 2 बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 को ब्रेक करके √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख दिया, यहाँ से एक कट गया और ये क्या आ गया बच्चे 1/√2। जब हम एक रैशनल नंबर में डिवाइड करते हैं एक इरेशनल नंबर जैसे 1/√2, तो ये जो आपकी टर्म है ये अब आपको आगे की एक्सरसाइज में काम आएगी बच्चे। ये होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर के अंदर कोई एक इरेशनल नंबर आ जाए, कोई सर्ड आ जाए, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए उसी नंबर को, जो भी नंबर आपका डिनोमिनेटर में है उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 1 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा √2 एंड वी नो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज़ 2। मैंने कहा ना यहाँ पे ट्रिक आपकी काम आएगी, ये टाइम सेविंग ट्रिक है। आप ध्यान रखो जब भी दो सेम नंबर्स हैं रूट में और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीधा क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मैं आपको देखिए एक मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा है, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। अब मुझे पता है यहाँ पर डिनोमिनेटर में √5 है तो ये क्या हो जाएगा √5 मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जब एक रैशनल और इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। मैंने बताया था रूट वाला रूट वाले से होता है और बाहर वाला नंबर बाहर वाले से होगा, और नीचे √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5। ये इसका हो गया आंसर। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जिसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, एक इरेशनल नंबर ही आता है।
ठीक है, जब भी आप एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, आपका आंसर हमेशा इरेशनल ही होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।